हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये वीडियो 30 है हमारी लक्ष्मीकांत पॉलिटी की। तो 29 वीडियो अपलोड कर ली है, ठीक है। तो डेली का एक टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज़ भी किया। तो सबसे पहले ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोला गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बैग ऑफ ब्रोइंग है, हैच पैच कॉन्स्टिट्यूशन है। बोलने का मतलब है कि दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को उठा करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा देश आज़ाद हुआ है, पहले ही बहुत सारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि कैसे हमने नियम कानून बनाने हैं देश को चलाने के लिए, ठीक है। देश को एडमिनिस्टर कैसे करना है, किस तरह से पॉलिटिकल जो सिचुएशन है लोगों को किस तरह के अधिकार देने हैं, ये इन्होंने लिखा होगा। और भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि हम इतना अलग इनोवेशन, यूनिक इनोवेशन कहाँ से लेकर के आए, है ना। तो ऑलरेडी इतने कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं तो वहाँ से प्रोविज़न को उठा करके डाला है। बट उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे हमारे प्रोविज़न दूसरी कंट्री से उठाए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न जो हैं वो दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न से उठाए गए हैं, लेकिन हमने इंडिया की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से ये सारे प्रोविज़न को बना करके उसमें एडजस्ट किया है, ठीक है। तो और ये बोला गया कि लोग ये बोल रहे हैं कि सीधा सीधा कॉपी किया है, तो उन्होंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। ये सीधा सीधा बोला गया हमारे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। ओके, ए कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट। अब ये बोला गया कि ए कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट है पूरा, ये पूरा उठा के आपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, ठीक है। तो कुछ लोगों ने अमेंडेड वर्जन ऑफ द 1935 एक्ट बोला, ठीक है। और एन श्रीनिवासन ने बोला कि ये बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस ए क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। ओके। एंड सर आइवर जेनिंग ने बोला कि ये बहुत सारी चीज़ों को डिराइव किया गया है एक्ट ऑफ 1935 से। और पी आर देशमुख जी कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है, लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लिया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्रेंड्स एक बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है। उन्होंने कुछ इस तरह से आंसर दिया और बोला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें एक्ट ऑफ 1935 से ली गई हैं, ठीक है। मैं इस बात को मानता हूँ, इसके लिए मुझे कोई भी खेद नहीं है, मैं इसके लिए कोई भी अपोलोजाइज नहीं मांगता हूँ। ओके। और इसमें कोई भी डुप्लीकेशन का कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल तत्व होते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, ये उनके पेटेंट राइट किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के पास नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सॉरी इसलिए बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमने सीधा सीधा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठा लिया गया है। उसके लिए हम कुछ यूनिक, उसको हम यूनिक नहीं बना पाए। एडमिनिस्ट्रेट किस तरह से करना है वो हमने सीधा सीधा वहाँ से उठाया है, उसके लिए हमें सॉरी बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, क्योंकि हम उसमें कोई यूनिक फीचर नहीं ला पाए, उसको अलग नहीं बना पाए, ठीक है। अन इंडियन और एंटी इंडियंस, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लोगों का बोलना था कि हमारा जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन था उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं किया गया, हम अपने स्पिरिट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये बोला गया कुछ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर के द्वारा। बोला गया इंडियन संविधान का जो नेचर है वो फॉरेन नेचर है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉरेन नेचर की है, ठीक है। तो इंडिया की कंडीशन को वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। हनुमंतैया नाम के एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर है, ठीक है। उनका कहना है कि हमें वीणा और सितार का म्यूज़िक चाहिए था, आपने तो हमें इंग्लिश बैंड का म्यूज़िक दे दिया। उनके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ट्रेडिशन था हमने वो चाहिए था, आपने हमें क्या दे दिया, एक जो ब्रिटिश सरकार का जो ट्रेडिशन था वो आपने हमको उठा करके वही दे दिया। लोकनाथ मिश्रा जी ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे, ठीक है। इन्होंने सीधा सीधा बोला कि आपने सीधा वेस्टर्न के तरीक़े को अपनाया है, ठीक है। तो हमारे ट्रेडिशन तरीक़ों को छोड़ के सीधा वेस्ट के तरीक़ों को आपने अपनाया है। लक्ष्मी नारायण साहू एक मेंबर थे, उन्होंने बोला जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फंडामेंटल आइडियाज़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये इंडिया के कंडीशन को सूटेबल नहीं करेगा और ये आगे चल करके टूट जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए पॉइंट हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।